तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। अपन बात कर रहे हैं भेड़ों की प्रमुख नस्लों के बारे में। और भेड़ों की प्रमुख नस्लों में कल अपन ने 5 नस्लों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी? चोकला, मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा और मेरिनो। आज देखते हैं अपन कल से आगे, मतलब अपनी जो 6वें नंबर की नस्ल है वो कौन सी है। तो पहली नस्ल आएगी कौन सी? जैसलमेरी। आज अपन पढ़ेंगे जैसलमेरी। उसके अलावा कराकुल, अविकालीन, अविवस्त्र, जैसलमेरी, कराकुल, अविकालीन, अविवस्त्र, सोनाड़ी, सोनाड़ी, नाली और नेलोर। सोनाड़ी, नाली और नेलोर। आज इन नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे अपन। जैसलमेरी, कराकुल, अविकालीन, अविवस्त्र, सोनाड़ी, नाली और नेलोर। तो पहली नस्ल देखते हैं अपनी कौन सी? जैसलमेरी नस्ल। पहली है जैसलमेरी। जैसलमेरी नस्ल देखो नाम से स्पष्ट है, कहाँ? जैसलमेर में। तो ये नस्ल की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है भाई? इसकी उत्पत्ति जैसलमेर से मानी जाती है। अब बात करें कि ये पाई कहाँ कहाँ जाएगी, तो भाई जैसलमेर के जो आसपास के क्षेत्र या जिले हैं उन जिलों में ये पाई जाएगी। जैसे जैसलमेर के पास कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर, एक तो खुद जैसलमेर ही हो जाएगा। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो जैसलमेरी नस्ल नाम से स्पष्ट है, तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? जैसलमेर से। तो इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? जैसलमेर। अब क्षेत्र मतलब कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाएगी या जिलों में पाई जाएगी? तो वे जिले जो राजस्थान से सीमा करते हैं, जैसलमेर खुद हो गया एक, तो उसके अलावा जोधपुर और बाड़मेर, इन जिलों में ये पाई जाती है। कल अपन ने चर्चा की थी, एक नस्ल थी चोकला, उसमें क्या पाया जा रहा था? रोमन नोज। तो मैंने आपको बताया था कि रोमन नोज और नस्लों में भी पाया जाता है। उसमें एक नस्ल और कौन सी है भेड़ की? जैसलमेरी। और बकरी की भी एक नस्ल है कौन सी? जिसको बोलते हैं जमुनापारी बकरी की नस्ल। उसमें भी पाया जाएगा क्या? रोमन नोज। तो इसमें नाक ऊपर उठी हुई होती है, मतलब तोते की चोंच समान जो संरचना बनाती है, इसमें नाक ऊपर उठी हुई होती है। इसमें नाक ऊपर उठी हुई होती है, जिसे रोमन नोज या तोतापुरी नाक या तोतापुरी नाक कहा जाता है। तो तोतापुरी नाक की पहचान कौन कौन सी नस्ल में? एक तो चोकला में, उसके अलावा जैसलमेरी में। और बकरी में बात करें तो बकरी कौन सी आएगी? वो जमुनापारी बकरी की नस्ल। आगे बात करें तो यह भेड़ की, इस भेड़ में कल अपन ने एक नस्ल की चर्चा की थी, कौन सी? मारवाड़ी, जो कौन से क्षेत्र में पाई जा रही थी? मारवाड़ी। जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, ये जो क्षेत्र है वो कौन से प्रदेश के अंतर्गत आता है? मारवाड़। हिस्ट्री में भी देखते हैं अपन को मारवाड़ का राठौड़ वंश। तो वहां अपन ने मारवाड़ी में चर्चा की थी। सर्व सबसे ज्यादा अगर इम्यूनिटी सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती थी तो वो कौन सी थी? मारवाड़ी नस्ल में। क्योंकि ये रेतीली भूमि में बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है, तो इस वजह से अपने आप को वातावरण के अनुकूलित करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी मारवाड़ी में। उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता दूसरे नंबर पे होती है किसमें? जैसलमेरी में। इस भेड़ में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस भेड़ में रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है। लेकिन सबसे ज्यादा तो कौन सी में होगी? मारवाड़ी में। वह वातावरण के प्रति उच्च
अनुकूलता पाई जाती है। मतलब चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, ये अपने आप को वातावरण के हिसाब से क्या कर लेती है, एडजस्ट। तो इसमें नाक ऊपर उठी हुई होती है जिसे क्या कहा जाता है, तोतापुरी नाक या रोमानोज। दो भेड़ों में कौन कौन सी में, जैसलमेरी में। उसके अलावा चोकलामेर भेड़ की बात करें तो भेड़ कौन सी आएगी, बकरी आएगी, तो वो कौन सी आएगी, जमुनापारी नस्ल। उसके अलावा इस भेड़ में रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है, लेकिन किससे कम होती है, मारवाड़ी से। वह वातावरण के प्रति उच्च अनुकूलता पाई जाती है, मतलब जैसा वातावरण होता है उस हिसाब से अपने आप को क्या कर लेती है, भेड़ की नस्ल एडजस्ट कर लेती है। और अगर बात करें तो एक विशेषता और है इसकी कि यह है राजस्थान की, यह राजस्थान की भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है, सबसे बड़ी नस्ल है जो मांस हेतु पाली जाती है। जो मांस हेतु पाली जाती है। देखो जो भी बड़ी भेड़ होगी, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे भारत की हो, किस पर्पज से जब पाई जाएगी, देखो बड़ा आकार होगा तो उससे क्या, बड़ी मात्रा में मांस प्राप्त होगा। अगर भारत की बात करें, जैसे राजस्थान की तो हो गई भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी, जैसलमेरी। और भारत की अगर बात करें भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल, आगे पढ़ेंगे, भारत की भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है वो कौन सी है, नेलोर, जो आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले से उत्पन्न मानी जाती है। और अगर भेड़ की सबसे छोटी नस्ल की बात करें तो भेड़ की सबसे छोटी नस्ल है, उसका नाम है मांड्या। भेड़ की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, मांड्या, जो कहां पाई जाती है, कश्मीर क्षेत्र में या जम्मू के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये थी अपनी कौन सी, जैसलमेरी नस्ल। इसकी उत्पत्ति कहां, जैसलमेर जिले से मानी जाती है। क्षेत्र कहां, जो जैसलमेर के टच में क्षेत्र है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तीन विशेषता इंपॉर्टेंट, रोमन नोज, इसमें नाक ऊपर उठी हुई होती है जिसे क्या कहा जाता है, तोतापुरी नाक। कई बार बता दिया कौन कौन सी नस्ल में, चोकला, उसके अलावा जैसलमेरी, बकरी कौन सी, जमुनापारी। इस भेड़ में रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है, लेकिन कौन सी से कम होती है, मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ है उससे कम होती है। वह वातावरण के प्रति क्या पाई जाती है, अनुकूलता, मतलब जैसा वातावरण होगा अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। और यह राजस्थान की भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है जो मांस हेतु पाली जाती है। सबसे बड़ी नस्ल चाहे राजस्थान की हो चाहे भारत की हो, किस उद्देश्य से पाली जाएगी, मां से तो पाली जाएगी। अगर भारत की, राजस्थान की तो सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, जैसलमेरी भेड़ की, भेड़ की। भारत में बात करें सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल है तो कौन सी है, नेलोर, जो आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले में। उसके अलावा भारत की सबसे छोटी भेड़ की नस्ल की बात करें तो वो कौन सी है, मांड्या नस्ल, जो कहाँ की है, कश्मीर की है। तो ये नस्ल थी अपनी कौन सी, जैसलमेरी। अगले बात करते हैं अपन कौन सी, कराकुल नस्ल के बारे में। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें देख ली अपन ने, कौन कौन सी, एक तो भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल। अगर भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल कौन सी है भाई, नेलोर। और भारत की सबसे छोटी भेड़ की नस्ल कौन सी है, मांड्या, जो कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती है। और राजस्थान की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो वो कौन सी है, जैसलमेरी। अब बात करते हैं अपन कौन सी, कराकुल, दूसरी नस्ल है कराकुल। कराकुल के बारे में कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, इसके बारे में बस दो तीन क्षेत्र याद रखने हैं कि ये कहां कहां पाई जाती है। तो ये पाई जाती है मध्य एशिया क्षेत्र, मतलब किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो मध्य एशिया, उसके अलावा ईरान, इराक, उसके अलावा अफगानिस्तान, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका व पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप। देखो पांच है सेंट्रल एशियन कंट्री, पांच देश है जिनको मध्य एशियाई देश बोलते हैं। कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। उन क्षेत्रों में तो मध्य एशिया, इसमें कितने देश हो गए, पांच। उसके अलावा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका व पश्चिमी यूरोप, इन देशों में पाई जाती है कौन सी नस्ल, कराकुल। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विदेशी नस्ल है, कोई खास बात इसके बारे में है नहीं। अगली नस्ल देखते हैं अपन कौन सी,
वो है अविकालीन। अविकालीन। देखो इंपॉर्टेंट नस्ल है कौन सी? अविकालीन। ये कैसी नस्ल है भाई? संकर नस्ल है। संकर नस्ल। संकर नस्ल का मतलब क्या होता है कि किन्हीं दो नस्लों के मध्य संकरण करवाया होगा तब जाके उत्पन्न हुई है कौन सी नस्ल? अविकालीन। जैसे कि एक पढ़ते हैं अपन डोली नामक भेड़, जो 1997 में इयान विल्मट वैज्ञानिक द्वारा तैयार की गई तो उसी प्रकार एक तैयार की गई है कौन सी? अविकालीन। किसके द्वारा तैयार की गई है? इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं CSWRI। नाम हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में। इंग्लिश में तो क्या होगा? सेंट्रल, सी से सेंट्रल, एस से सीप एंड सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोई मीनिंग गलत हो सकती है, ज्यादा ध्यान नहीं देना। सेंट्रल यानी केंद्रीय, ये नाम हो जाएगा इसका, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो कहाँ है? मालपुरा, अविका नगर, टोंक। मालपुरा ध्यान रखना ना भी रहे तो सीधा ध्यान रख लेना कहाँ? अविका नगर, टोंक में है। और इस अविका नगर के नाम पे ही नस्ल कौन सी तैयार की गई है? अविकालीन। कैसी नस्ल है? संकर नस्ल है। किसके द्वारा तैयार की गई है? इंपॉर्टेंट चीज है, किसके द्वारा? सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो कहाँ है? मालपुरा, अविका नगर, टोंक। अपने आप में एक क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए, पशु परिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? तो ये कहाँ पर है भाई? मालपुरा, अविका नगर, टोंक में स्थित है। देखो ये किस किस का क्रॉस या संकरण है, तो जब कौन कौन सी नस्लों के मध्य संकरण करवाया जाता है तब ये उत्पन्न होती है। तो ये नर मेरिनो, नर तो किसका होगा? मेरिनो का या रेम्बुलेट का। तो नर तो कौन सा होगा? मेरिनो का या रेम्बुलेट का। और उसका क्रॉस करवाया जाएगा किसके साथ? या बोले तो क्रॉस किसके साथ? मालपुरा। मादा कौन सी होगी? मैं से मादा, मैं से मालपुरा। तो जब नर कौन सा? मेरिनो। अगर मेरिनो अवेलेबल ना हो तो कौन सा? रेम्बुलेट। इनका क्रॉस करवाया जाता है कब? कौन सी के साथ? मालपुरा के साथ। तब जाके उत्पन्न होती है कौन सी नस्ल? अविकालीन। तब जाके तैयार हो रही है कौन सी? अविकालीन। तो कैसी नस्ल है? संकर नस्ल। तैयार किसके द्वारा की गई? CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो कहां पर है? मालपुरा, अविका नगर, टोंक में स्थित है। अगर बात करें इसकी एक विशेषता की, यह नस्ल मजबूत व अधिक ऊन देने वाली होती है। अधिक ऊन देने वाली। और अगर सबसे ज्यादा ऊन की बात करें, सबसे ज्यादा प्लस सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? मेरिनो, जिसकी उत्पत्ति कहां से? स्पेन से मानी जाती है। ठीक है, तो ये थी कौन सी? अविकालीन। कैसी नस्ल है? संकर नस्ल। तैयार CSWRI। अगली नस्ल आएगी कौन सी? अविवस्त्र। वो भी सेम लाइन होंगी, वो भी संकर नस्ल होगी। तैयार किसके द्वारा? CSWRI के द्वारा। तो ये क्रॉस किस किस के बीच? नर तो कौन सा होगा? मेरिनो या रेम्बुलेट, प्लस मादा कौन सी होगी? मालपुरा,
मादा, इनके बीच क्रॉस करवाया जाएगा तब नस्ल तैयार होगी कौन सी, अभिकालीन। यह नस्ल कैसी होती है, तो यह नस्ल मजबूत व अधिक दूध देने वाली होती है। अगली नस्ल देखिए अपन, सेम सी है, अभिकालीन जैसी। तो ये हो गई अभिकालीन, और अगली कौन सी है, अभिवस्त्र। अभिवस्त्र यह भी कैसी है भाई, संकर नस्ल है। यह भी कैसी है, संकर नस्ल है। तैयार किसके द्वारा की गई, वो ही बात, CSWRI, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ है भाई, मालपुरा अभिकानगर टोंक में स्थित है, उसके द्वारा तैयार की गई। इसमें नर कौन है और मादा कौन है, तो नर तो वही सेम होंगे जो पिछली में थे। नर कौन से, मेरिनो, मेरिनो का नर ना हो तो रेम्बुलेट, और उनका क्रॉस करवाया जाएगा किसके साथ भाई, चोकला के साथ, तब जाके तैयार होगी कौन सी नस्ल, अभिवस्त्र। यहां नर कौन था, मेरिनो या रेम्बुलेट, यहां भी कौन है, मेरिनो या रेम्बुलेट। यहां पर मादा कौन सी थी, मालपुरा। यहां पर मादा कौन सी है, चोकला। जब इनका क्रॉस करवाया जाता है आपस में तो कौन सी नस्ल तैयार होती है, अभिवस्त्र। इसमें कोई खास बात नहीं है, इसके भी शारीरिक लक्षण, इसके भी शारीरिक लक्षण अभिकालीन जैसे ही होते हैं। अभिकालीन जैसे ही होते हैं। अब देखो इन दोनों नस्लों में अगर कोई से में से भी क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, पहले बात तो अभिकालीन या अभिवस्त्र कैसी नस्ल है, दोनों की दोनों कैसी नस्ल है, संकर नस्ल है। दूसरी बात, दोनों ही किसके द्वारा तैयार की गई है, CSWRI द्वारा। अंतर क्या है, याद रखना है, जैसे एग्जाम में आ जाए कि अभिकालीन क्रॉस है, इसमें नर तो कौन है, मेरिनो या रेम्बुलेट, कोई सा भी पूछ सकता है चेंज करके। इसमें कौन है, मादा, मालपुरा मादा, उसमें नर तो सेम है, दोनों में नर दोनों में ही सेम है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसमें मादा तो कौन सी है, मालपुरा मादा, और इसमें कौन सी है, चोकला। यह नस्ल कैसी है, मजबूत व अधिक ऊन देने वाली होती है। इसके शारीरिक लक्षण कैसे होते हैं भाई, इसके शारीरिक लक्षण अभिवस्त्र जैसे ही होती हैं। तो ये अपनी कौन सी हो गई, अभिकालीन और अभिवस्त्र। अगली पढ़ेंगे अपन कौन सी, सोनाड़ी नस्ल। देखो तो अभी बात की अपन ने किसके बारे में, CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, जो कहां पर स्थित है भाई, मालपुरा अभिकानगर टोंक में। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। जैसे कि पीछे बात करें अपन तो भैंस अनुसंधान केंद्र या संस्थान की बात की थी अपन, कहाँ था, वल्लभनगर उदयपुर में। मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ था, कुमेर भरतपुर में। ये याद रखने हैं आपको, सीधा सीधा ये एग्जाम में सीधी लाइन ही बन के आ जाती है क्या, क्वेश्चन। अगली बात करते हैं अपन कौन सी नस्ल, वो है सोनाड़ी। सोनाड़ी नस्ल, अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है उदयपुर जिले से। उदयपुर जिले से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्षेत्र मतलब वे जिले जिनमें ये पाई जाती है, कौन कौन से, उदयपुर, उसके अलावा डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी और नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ है भाई, राजसमंद में। यहाँ मंदिर भी है किनका, द्वारिकाधीश, या बोले तो श्रीनाथ जी का मंदिर है, कहाँ, नाथद्वारा और कांकरोली राजसमंद में। तो ये नस्ल कहाँ, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र, उदयपुर के आसपास के जिले कौन कौन से, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उसके अलावा कौन कौन से जिलों में, कोटा, बूंदी और नाथद्वारा राजसमंद में पाई जाती है। इसका एक अन्य नाम और है, और याद ही रखना आपको, क्या अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है, चनोथर।
जैसे राजस्थान की मेरिनो कौन सी नस्ल को कहा जाता है? चोकला। प्लस उसके अलावा बात करें अपन बीकानेर जिले की चोकला कौन सी नस्ल को कहा जाता है? मगरा। तो उसी प्रकार से ये नस्ल है, इसको क्या कहा जाता है? चनोथर। तो भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसको क्या कहा जाता है? चनोथर। तो वो कौन सी है भाई? सोनाड़ी। भेड़ की राजस्थान में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। ऑल ओवर भारत में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? नेलोर, जो आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है। और ऑल ओवर भारत में भेड़ की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? मांड्या, जो कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका अन्य नाम है चनोथर। चनोथर नाम क्यों पड़ा? चरते समय, जैसे चनोतर, जैसे चरते समय इसके कान जमीन को छूते हैं। चरते समय इसके कान जमीन को छूते हैं, इसी वजह से इसे कहा जाता है क्या? भेड़ की कौन सी नस्ल कहा जाता है? चनोथर भी कहा जाता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट विशेषता, भेड़ की एकमात्र नस्ल, भेड़ की एकमात्र नस्ल जो दूध हेतु पाली जाती है, दूध हेतु पाली जाती है। और वो कौन सी नस्ल है? सोनाड़िया चनोथर। देखो भेड़ें पाली क्यों जाती है? भेड़ पालने के दो उद्देश्य, ठीक है, कौन कौन सा? ऊन उत्पादन या फिर मांस उत्पादन। लेकिन ये नस्ल किस हेतु पाली जा रही है? दूध हेतु। एकमात्र नस्ल है, यूनिक विशेषता है कौन सी नस्ल की? सोनाड़ी नस्ल की। भेड़ पालने के दो रीजन, या तो ऊन या फिर उससे क्या प्राप्त किया जाएगा? मांस। लेकिन इसका जो उद्देश्य है पालने का वो कौन सा है? दूध। और ये हो जाती है इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता होती है। देखो भेड़ों के दूध की एक खास विशेषता और होती है कि भेड़ों का दूध गाढ़ा होता है। भेड़ों का दूध गाढ़ा होता है, जिसमें वसा, उसके अलावा बात करें अपन SNF, प्रोटीन व कुल ठोस पदार्थ पर्याप्त या अधिकतम मात्रा में होते हैं। तो ये थी भेड़ की कौन सी नस्ल भाई? सोनाड़िया चनोथर। उत्पत्ति कहाँ? उदयपुर जिले से। पाई कहाँ कहाँ जाएगी? उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, नाथद्वारा, राजसमंद में। इसका अन्य नाम क्या है? चनोथर। क्यों इसको चनोथर क्यों कहा जाता है? तो चरते समय इसके कान जमीन को छूते हैं। भेड़ की एकमात्र नस्ल, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, भेड़ की एकमात्र नस्ल जो किस उद्देश्य हेतु पाली जाती है? दूध हेतु। बाकी भेड़ पालने के दो ही उद्देश्य है, ऊन या फिर मांस। और भेड़ों का दूध कैसा होता है? गाढ़ा, जिसमें वसा, प्रोटीन व कुल ठोस पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं? अधिकतम होते हैं। अगली बात करें अपन अगली नस्ल की, तो अगली नस्ल है नाली। तो भेड़ की एकमात्र नस्ल जो दूध हेतु पाली जाती है वो कौन सी है भाई? सोनाड़ी नस्ल, जिसको कहा जाता है क्या? चनोथर। चनोथर क्यों? तो चरते समय इसके जो कान किसको छूते हैं? जमीन को, इस वजह से इसको कहा जाता है क्या? चनोथर। अगली नस्ल है अपन अपनी कौन सी? नाली। देखो इसको नाली क्यों कहा जाता है? तो एक नदी आती है घग्गर नदी, जो निकलती कहाँ से है? कालका माता का मंदिर, शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश से, और राजस्थान में प्रवेश करती है। वो कहाँ? टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसी को कहा जाता है क्या? नाली या पाट। एक वहां झील भी है, कौन सी? तलवाड़ा झील। कहाँ? हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी पाकिस्तान तक जाती थी पहले, आजकल तो नहीं जाती, खैर पाकिस्तान में पहले जाती थी। कहाँ है? फोर्ट अब्बास तक, जहां इसको किस नाम से जाना जाता था? हकरा या हकड़ा नदी से। तो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है, उसी को कहा जाता है नाली या पाट। इसी वजह से इस नस्ल का नाम क्या पड़ा है? नाली पड़ा है। इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें या क्षेत्रों की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? हनुमानगढ़ क्षेत्र से। तो ये राजस्थान में पाई जाती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, उसके अलावा चूरू और झुंझुनू।
तो इसका नाम नाली क्यों? तो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी जो कहाँ से निकलती है? कालका माता का मंदिर, शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले में। पहले पाकिस्तान में जाती थी। पाकिस्तान में कहाँ तक जाती थी? फोर्ट अब्बास तक, लेकिन आजकल पाकिस्तान तक नहीं जाती और ये रेगिस्तान में जैसलमेर के क्षेत्र में ही जाते ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो घग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को हनुमानगढ़ जिले में क्या कहा जाता है? नाली या पाट। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? नाली। इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी क्या? भेड़ की इस नस्ल की ऊन पीले रंग की होती है। पीले रंग की होती है और ये एक यूनिक विशेषता है। कौन सी नस्ल की भाई? नाली नस्ल की। भेड़ की नाली नस्ल की रंग की जो भेड़ होती है उनकी ऊन कैसे रंग की होती है? पीली। देखो इसको ऐसे याद रख लेना। नाली, नाली में क्या करते हैं अपन? सब्जी वगैरह जो जूठी सब्जी होती है जो बच जाती है रात को, उसको किस में फेंक देते हैं? नाली में। और नाली में अगर सब्जी को फेंक देंगे तो नाली कैसी हो जाएगी? पीली। तो पीली से याद रख लेना। इसकी भेड़ की जो ऊन है वो कैसी होती है? पीले रंग की होती है। और ये एक यूनिक विशेषता है। कौन सी भेड़ की नस्ल की? नाली। अगली बात करते हैं अपन कौन सी? लास्ट नस्ल के बारे में अपनी आज की क्लास की, और वो है कौन सी? नेलोर। अगली कौन सी नस्ल है अपनी? नेलोर। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से। तो कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगर इसकी बात करें तो यह है, जो पहले भी बता दिया मैंने आपको, यह है भारतीय भेड़ों में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है। भारतीय भेड़ों में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है। सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी नस्ल है तो किस उद्देश्य से पाली जाएगी? मांस हेतु। जो मांस हेतु पाली जाती है। सबसे बड़ी भेड़ है तो उसको अगर पालने का उद्देश्य है तो वो क्या है? मांस। इससे क्या किया जाता है? मांस प्राप्त किया जाता है। और एक बात हो रही है इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कर लो, एग्जाम में छपने के पूरे चांस है, यह है भेड़ की बकरी जैसी नस्ल है। यह भेड़ की बकरी जैसी नस्ल है। अब इसको भेड़ की बकरी जैसी नस्ल क्यों कहा जाता है? उसके पीछे का उद्देश्य है कि इससे ऊन प्राप्त नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किस उद्देश्य से पाली जा रही है भाई? सिर्फ मांस के लिए पाली जा रही है। तो भेड़ की बकरी जैसी नस्ल है, इससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। सीधा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बढ़ता है कि भेड़ की बकरी जैसी नस्ल कौन सी है? तो वो कौन सी है भाई? नेल्लोर नस्ल। उत्पत्ति कहाँ? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से। यह भारतीय भेड़ों में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है जो मांस हेतु पाली जाती है। भारतीय भेड़ों में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी? नेल्लोर। भारतीय भेड़ों में भेड़ की सबसे छोटी नस्ल कौन सी? मांड्या, कश्मीर क्षेत्र में। उसके अलावा राजस्थान में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल जो मांस हेतु पाली जाती है कौन सी थी? जैसलमेरी। और यह भेड़ की कैसी नस्ल है? बकरी जैसी नस्ल है, जिससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। देखो बकरी से भी ऊन प्राप्त नहीं होता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है भेड़ की बकरी जैसी नस्ल। तो आज अपन ने बात कर ली भेड़ों की नस्लों के बारे में। कौन कौन सी? जैसलमेरी, कराकुल, अभिकालीन, अभिवस्त्र, सोनाड़ी, नाली और नेल्लोर। सबसे पहले बात की थी अपन ने जैसलमेरी। कहाँ? जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में। उसमें पाया जा रहा था कौन सा? रोमन नोज। रोमन नोज कौन सी में? जैसलमेरी में, मारवाड़ी में। और बकरी की कौन सी नस्ल थी? जमुनापारी में। इम्यूनिटी सिस्टम किससे नीचे पाया जाता है? मारवाड़ी से। उसके अलावा वातावरण के प्रति एडेप्टेशन या अनुकूलन भी इसमें पाया जाता है। और भेड़ की सबसे बड़े आकार की नस्ल है राजस्थान की
भारत की कौन सी, नेलोर। और भारत की सबसे छोटी नस्ल कौन सी थी भेड़ की, तो वो कौन सी थी, मांड्या। उसके अलावा बात की थी अपन ने कौन सी, कराकुल के बारे में। कराकुल कहाँ, मध्य एशियन या सेंट्रल एशियन कंट्री 5 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाई जाती है। उसके अलावा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप, इन क्षेत्रों में पाई जाती है कौन सी नस्ल, कराकुल। उसके बाद बात की थी अपन ने कौन सी के बारे में, अविकालीन। अविकालीन जो है कैसी नस्ल थी, संकर नस्ल। तैयार किसके द्वारा, इंपॉर्टेंट चीज, CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो कहाँ है, मालपुरा, अविकानगर, टोंक। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा क्या, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मालपुरा, अविकानगर, टोंक। उसमें नर कौन सा था, नर मेरिनो या रेम्बुलेट, और मादा कौन सी थी, मालपुरा। ये थी। उसमें इम्यूनिटी सिस्टम उसका भी अच्छा होता है और शरीर भी कैसा होता है, मजबूत। उसके बाद बात की अपन ने कौन सी के बारे में, अविवस्त्र के बारे में। अविकवस्त्र भी कैसी थी, संकर नस्ल थी। तैयार किसके द्वारा, वही CSWRI, मालपुरा, अविकानगर, टोंक द्वारा। उसके भी लक्षण, उसमें नर कौन था, मेरिनो या रेम्बुलेट, प्लस मादा कौन सी थी, चोकला। उसके शारीरिक लक्षण कैसे थे, अविकालीन जैसे। उसके बाद बात की थी अपन ने किसके बारे में, सोनाड़ी। उत्पत्ति कहाँ, उदयपुर। क्षेत्र कौन कौन से, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, नाथद्वारा, राजसमंद, जहां श्रीनाथ जी का मंदिर है। खास बात थी उसके अन्य नाम क्या था उसका, तो उसका अन्य नाम था क्या, चनोथर। क्यों, तो चरते समय उसके जो कान है वो किसको छूते हैं, जमीन को छूते हैं, इसी वजह से कहा जाता है उसको चनोथर नस्ल। एकमात्र नस्ल थी बकरी की जो किस उद्देश्य से, सॉरी, एकमात्र नस्ल थी किसकी, भेड़ की, जो किस उद्देश्य से पाली जाती थी, दूध के लिए। बाकी भेड़ें पाली क्यों जाती है, उनका दो ही उद्देश्य, उनके लिए और मांस के लिए। भेड़ों का दूध कैसा होता है, गाढ़ा, जिसमें वसा, प्रोटीन, SNF और कुल ठोस मटेरियल होता है, जो अधिकतम होता है किनमें, भेड़ों में। उसके बाद बात की थी अपन ने नाली। नाली कहाँ, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और झुंझुनू के क्षेत्र में। घग्गर नदी आती है कहाँ से, कालका माता का मंदिर, शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ में। पहले जाती थी कहाँ, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक, जहाँ उसको क्या कहा जाता था, हकड़ा। तो घग्गर नदी के अपवा क्षेत्र को गंगानगर, हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है, नाली। इसी वजह से इस नस्ल का नाम पड़ा क्या, नाली। नाली में अपन क्या डाल देते हैं, सब्जी, तो नाली कैसी हो जाती है, पीली। तो ध्यान रख लेना, उससे जो वेस्ट जो सब्जी होती है वो किस में डाली जाती है, नाली में, इससे पीली हो जाती है। तो जो नाली नस्ल है उसकी ऊन कैसी होती है, पीले रंग की होती है। उसके बाद बात की अपन ने नेलोर नस्ल के बारे में। तो नेलोर नस्ल कहाँ से, आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले से। भारतीय भेड़ों में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल, भारतीय भेड़ों में। मैं इन चीज़ों पे जोर दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि अपने आप में क्वेश्चन और सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। भारतीय भेड़ों में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी, नेलोर। सबसे छोटी कौन सी, मांड्या नस्ल। और राजस्थान की भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है वो कौन सी है, जैसलमेरी नस्ल। और इसके बारे में बात थी, लास्ट बात क्या, कि यह भेड़ की बकरी जैसी नस्ल है, अर्थात इससे कोई ऊन प्राप्त नहीं होता। तो आप सभी का धन्यवाद इतने धैर्य से पूरी क्लास को सुनने के लिए, शुक्रिया आप सभी।